के अंदर रहता है तो क्या होगा, डोरमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, डोर के अंदर रहता है तो कोई काम नहीं करता तो क्या होगा, वो आलसी होगा। ठीक है, और इंडोलेंट, इंडोलेंट भी क्या होता है, आलसी होता है। आइडल वर्ड सुना होगा आपने, सुना है क्या? दो वर्ड होते हैं बच्चों, एक होता है आपका IDEAL, आइडियल का मीनिंग क्या होता है, आदर्श। ठीक है, और आइडल IDLE, इसका मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है इसका मीनिंग, आलसी होता है, निकम्मा, आलसी, कामचोर। ठीक है, जो कोई काम का ना हो। ठीक है, कौन सी वर्ड मीनिंग बताया आपको मैंने, लेजी बताया है, और क्या बताया है, इंडोलेंट बताया है, और क्या बताया है, आइडल बताया है, और क्या बताया है, लेथर्जिक बताया है, और स्लगिश, क्या बताया अभी आपको, स्लगिश, और क्या बताया, लैंग्विड, और क्या बताया, डोरमेंट, और एक बिल्कुल इजी सा वर्ड है, कौन सा है? ठीक है, अब नए वर्ड कौन कौन से इसमें, एक तो नया वर्ड आपके लिए कौन सा है, इंडोलेंट। कौन सा वर्ड आपका, इंडोलेंट है, और कौन सा एक डोरमेंट है, और कौन सा है, लेथर्जिक है, और एक हो सकता है शायद, कौन सा वर्ड हो सकता है, लैंग्वेज। ठीक है, दो तीन आपको मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं मैंने, ताकि आपको ये क्या रहे भी याद रहे। ठीक है, और इसके लिए इडियम्स भी हैं, और इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। ठीक है, कौन सा इडियम है भी, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर 1 फीट, मतलब जो हमारे पांव के नीचे क्या उगने देना भी, घास उगने देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उगने दो, हमारा क्या लेता है, मतलब हम कैसे हैं, आलसी हैं, मतलब उस घास को क्या नहीं करना चाहते, उखाड़ना नहीं चाहते। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर, ठीक है, तो क्या होगा ये, आलसी होगा। ठीक है, किक वंस हील्स, किक वंस हिल्स। ठीक है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, भी आलसी होता है, किक वंस हिल्स। और टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट का मीनिंग भी क्या होता है, आलसी होता है। समझ में आ रही मेरी बात? दो तो आपको मैंने इडियम्स बताए हैं, और 4-5 आपको मैंने क्या बता दिए, इसके सिनोनिम बता दिए हैं। ठीक है, अगला वर्ड है भी आपका, कौन सा वर्ड है, एनर्वेटेड। कौन सा वर्ड है भी आपका, एनर्वेटेड का मीनिंग क्या होता है, ऊर्जाहीन, जिसमें क्या ना हो, पावर ना हो, पावरलेस हो जाता है भी, क्या हो जाता है, पावरलेस, मतलब विद लिटल और नो एनर्जी, जिसमें क्या ना हो, कोई एनर्जी ना हो, वो क्या होता है, एनर्वेटेड होता है। क्या होता है भी वो, एनर्वेटेड। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था स्लोथफुल, क्या होता है स्लोथफुल, आलसी, मतलब ऐसे बैठे जिसमें ताकत ही नहीं, कोई काम ही नहीं कर सकता, वो ऊर्जाहीन ही है, वो क्या है, वो आलसी ही है। ठीक है, अगला वर्ड वेरी वेरी क्या रहेगा भी, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला वर्ड रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने लिखवाया था, एमी लिखवाया था, रूट वर्ड्स में लिखवाया था, एमी वर्ड जहां पर भी आज इसका मीनिंग होता है, किससे होता है, फ्रेंडली से, एमिएबल होता है। ठीक है, एमिटी होता है, इसका मीनिंग किससे होता है भी, कौन सा वर्ड याद रखना है आपने, एमी। ठीक है, ध्यान दे भी आप, क्या आ गया यहां पर, एमी आ गया। एमिएबल का मतलब मीनिंग क्या होगा, फ्रेंडली होगा, एमिएबल का मीनिंग क्या होगा भी, फ्रेंडली। ठीक है, एफएबल, एफएबल का मीनिंग भी क्या होगा, फ्रेंडली होगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, एमिएबल हो गया, और कौन सा हो गया, एफएबल हो गया। और एमएटी में भी क्या आ गया, यहां पर एमी आ गया, एमी का मीनिंग ही क्या होता है, फ्रेंडली होता है। एमिटी आ जाए, एमिटी आ जाए, या फिर क्या आ जाए, एमिएबल आ जाए, या क्या आ जाए भी आपका, एफएबल आ जाए। ठीक है, फ्रेंडली तो आपको पता ही है, एमिकेबल में भी क्या आ रहा है, एमी आ रहा है, याद करने की जरूरत है, मैंने आपको बताया था, रूट वर्ड जो कर रहे हो ना, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अपने एक ही नाम याद रखना है, कौन सा, एमी, चाहे एमिकेबल आ जाए, एमिटी आ जाए, चाहे क्या आ जाए, एमीएबल आ जाए, तीनों में क्या है, एमी नाम आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फ्रेंडली से है। ठीक है, कोर्डियल, आप कोई आपके घर पर कार्ड देता है, आपको लिखा होता है वहां पर क्या, यू आर कोर्डली इन्वाइटेड, मतलब आपको फ्रेंडली क्या किया जा रहा है, आपको वहां पर इन्वाइट किया जा रहा है। कोर्डियल का मीनिंग भी क्या होता है, फ्रेंडली होता है। जेनियल का मीनिंग भी क्या होता है, फ्रेंडली, कोर्डियल, जेनियल। ठीक है, और कौन कौन से बताया आपको मैंने, एमिएबल, एफेबल, एमिटी, एमिकेबल, फ्रेंडली, कोर्डियल, जेनियल। ठीक है, हो जाएंगे याद भाई, अरे हो जाएंगे क्या। कटल, कटल का मीनिंग क्या होता है, देखो भी, ये बच्चा क्या कर रहा है, किसी चीज को प्यार से क्या कर रहा है, गले लगा रहा है, तो कटल का मीनिंग क्या होता है, बाहों से प्यार थापना, या फिर क्या करना भी, गले लगाना होता है। क्या होता है, कडल से आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, स्नगल, कडल से आपने क्या याद रखना है भी, स्नगल। और हक करना तो आपको पता ही है भी, क्या होता है करना, गले लगाना, बिल्कुल इजी वर्ड है ये। ठीक है, एम्प्रेस का मतलब भी क्या होता है, गले लगाना होता है, एम्प्रेस हो गया। कडल से आपने क्या याद रखना है, स्नगल, और हक तो बिल्कुल आसान है, एम्प्रेस हो जाएगा, हो जाएगा भी, कोई दिक्कत। ठीक है,
ठीक है, आगे देखो भी डेबोनोयर वर्ड दे रखा है अभी, और साथ में फोटो लगा रखी, किसकी फोटो लगा रखी है? ऋतिक रोशन की फोटो लगा रखी है। आपको पता है भी बॉलीवुड में सबसे हैंडसम एक्टर है वो कौन सा है? बॉलीवुड में सबसे हैंडसम एक्टर कौन सा है? सारे हैंडसम है, ठीक है, ठीक है, मेनली कौन सा है भी? ऋतिक रोशन है। डेबोनोयर का मीनिंग क्या होता है भी? अरे कौन सा है? डेबोनोयर का मतलब होता है आकर्षक व्यक्ति। डेबोनोयर का मीनिंग ऋतिक रोशन नहीं होता, क्या होता है भी? आकर्षक व्यक्ति वाला, मतलब चार्मिंग होता है भी, सुंदर होता है, हैंडसम होता है, ठीक है, क्या होता है भी? सुंदर की सेंस में होता है, ठीक है। मैंने लिख भी रखा है क्या होता है भी? चार्मिंग। यहां पे लिख देता हूं भी, डेबोनोयर का मीनिंग क्या होता है? चार्मिंग। चार्मिंग का मीनिंग क्या होता है? सुंदर होता है, ठीक है। और क्या होते हैं भी? अर्बन। कौन सा वर्ड होता है भी? सभ्य की सेंस में। सिर्फ शरीर से सुंदर नहीं होता भी, अगर कोई सभ्य है, उसका व्यवहार सही है ना, तो उसको भी क्या मानते हैं हम? सुंदर ही मानते हैं, ठीक है। कल्चर्ड, जो सांस्कृतिक रूप से सही हो, व्यवहार सही हो, उसको भी कल्चर्ड हो, अर्बन हो। और क्या हो भी? चार्म। आपको मैंने बता दिया, चार्म हो चाहे चार्मिंग, एक ही बात है। स्वेव वर्ड आपको मैंने बताया है, कौन सा वर्ड बताया भी आपको? स्वेव। और एक वर्ड आपको यहां पर कौन सा भी? सोफिस्टिकेटेड। कौन सा वर्ड बताया भी? सोफिस्टिकेटेड। बताओ कौन कौन से वर्ड बताए आपको मैंने? डेबोनोयर की जगह कौन सा बताया? एक तो होता है क्या भी? कल्चर्ड होता है, चार्मिंग होता है, और क्या होता है? अर्बन होता है। एक ही वर्ड अलग है, वो कौन सा वर्ड है अभी? दो वर्ड, सॉरी, एक तो है स्वेव और दूसरा वर्ड कौन सा है? सोफिस्टिकेटेड। बहुत है इतनी आज के लिए। और करवाऊं, रिवीजन करवाऊं एक बार इनकी? ना करवाऊं? करवा देते हैं भी, ठीक है भी। देखो भी, एक्सटेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है? खुश। और एक्सेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है? एक्सेंट्रिक पूछ रहा हूं मैं, अजीब होता है। एक्सटेंट्रिक होता है खुश, और एक्सेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है? अजीब होता है, ठीक है। इसके लिए कौन से वर्ड होते हैं? यूफोरिक, ग्लीफुल, ब्लिसफुल, चीयरफुल, एक्सिबरेंट, जुबिलेंट, ग्लैड, जॉयस, हैप्पी। हो जाएंगे चार। आपको मैंने बताए थे फुल वाले कौन कौन से? ग्लीफुल है, ब्लिसफुल है, चीयरफुल है, जॉयफुल है, ठीक है। इस तरीके से आपने याद करना है। ग्लैड और हैप्पी बिल्कुल आसानी से हैं, और आपको मैंने अंडरलाइन करके बता दिया। एक्सिबरेंट है, और कौन सा था? यूफोरिक है। ये आपने अंडरलाइन करके क्या करनी है अभी? याद करनी है, ठीक है। और इसके बाद अब तो बताया था इडियोसिंक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? अजीब। स्ट्रेंज तो बिल्कुल कॉमन वर्ड है, स्ट्रेंज तो कॉमन वर्ड है ना इसके लिए, बिल्कुल ही। और कौन सा वर्ड याद करना है आपने? वियर्ड याद करना है। कौन सा वर्ड याद करना है? वियर्ड। और कौन सा याद करना है आपने? एक्सेंट्रिक। अभी आपको मैंने बता दिया था। और एट होम का मीनिंग क्या होता है? कंफर्टेबल होना। और क्या होता है? एट ईज भी क्या होता है? कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल नाम ही आ गया। और क्या होता है भी? कंफर्टेबल। टू लेट वंस हेयर डाउन, ठीक है। और टू ग्रो द ग्रास अंडर वंस फीट का मीनिंग क्या होता है? आलसी होता है। टू ग्रो द ग्रास अंडर फीट का मीनिंग क्या होता है? आलसी। स्लोथफुल क्या होता है? आपको मैंने स्टोरी बताई थी बियर वाली। स्लगिश क्या होता है? डोरमेंट क्या होता है? इनएक्टिव क्या होता है? ठीक है। और लेथर्जी क्या होता है? इंडोलेंट क्या होता है? लैंग्विड क्या होता है? ये सारे सभी के मीनिंग क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एनर्वेटेड का मीनिंग क्या होता है? ऊर्जाहीन, मतलब पावर लेस, मतलब पावर लेस, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? नो एनर्जी या फिर लिटिल एनर्जी, ठीक है। एमी का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडली। कौन से? एमिएबल आ जाए, एमिकेबल आ जाए, एमिटी आ जाए, या फिर कौन सा वर्ड आ जाए भी? एफेबल आ जाए। कौन सा वर्ड आ जाए भी? एफेबल। और क्या आ जाए? कोर्डियल। कार्डियल नहीं है, क्या है? कोर्डियल है। और क्या है भी? जेनियल। कडल का मीनिंग क्या होता है? गले लगाना। कडल से आपने क्या याद रखना है? स्नगल। स्नगल से आपने क्या याद रखना है? हग। हग से आपने क्या याद रखना है? एम्ब्रेस याद रखना है। क्या याद रखना है भी आपने? एम्ब्रेस, ठीक है। डेबोनोयर से आपने क्या याद रखना है भी? ऋतिक रोशन को याद करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या है भी? अर्बन होगा, कल्चर्ड होगा, अर्बन होगा, कल्चर्ड होगा, स्वेव होगा, और क्या होगा भी? सोफिस्टिकेटेड होगा। हो जाएंगे याद। साथ में आपके चल रहे थे भी, क्या चल रहे थे? टेंस चल रहे थे। कहां तक करवा दिए थे टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस तक करवा दी थी। एक रूल रह गया था उसका, एक रूल रह गया था उसका, वो करवा रहे हैं। कितने? 3 करवा दिए थे क्या? एक रूल रह गया था, वो रूल करवा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का भी। कौन से टेंस का करवा रहे हैं? प्रेजेंट, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं भी, जैसे कि वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड आ जाता है? लुक आ जाता है। कौन सा वर्ड आ जाता है बच्चों? लुक। और कौन सा वर्ड आ जाता है? सी, ठीक है। अब सी दो होते हैं, बताना भी। एक होता है SEA, ये तो क्या होता है? समुंदर होता है, बिल्कुल सही कह रही हूं। और एक सी का मीनिंग क्या होता है? देखना होता है।
लुक आ जाए, सी आ जाए और क्या आ जाए बच्चों, वेट आ जाए। लुक आ जाए, सी आ जाए और क्या आ जाए बच्चों, वेट आ जाए। और इनके बाद एक साइन दिया होगा, वो साइन कौन सा दिया होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी, विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ठीक है, याद कैसे रखोगे, ऊपर डंडा नीचे बिंदु, ऊपर डंडा नीचे बिंदी। ठीक है, मैं कह रहा हूं भी लुक समवन डैश कम। बताओ भी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, लुक समवन डैश कम, क्या रहेगा आंसर बताओ, इज कमिंग रहेगा। क्यों, देखो कोई क्या कर रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, यहां पे समवन के बाद इज कमिंग आएगा या फिर आर कमिंग आएगा, इज आएगा। क्यों आएगा, आपको मैंने बता रखा है जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा अभी, इज कमिंग। क्या आंसर रहेगा अभी, इज कमिंग रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिख रहा हूं अभी, वेट द ट्रेन डैश गो। बताओ भी क्या आंसर रहेगा, वेट द ट्रेन डैश गो, इंतजार करो, ट्रेन क्या हो रही है अभी, जा रही है या आ रही है, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस में। बताओ क्या आएगा, इज गोइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी यहां पर, इज गोइंग आ जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, क्या रूल नोट कर लिया, अरे रूल नोट कर लिया। कितने वर्ड आपको मैंने लिखवाए हैं, 3-4 वर्ड होते हैं, वेट हो गया, लुक हो गया, सी हो गया, और इनके बाद क्या दिया होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। बताओ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किस लिए करते हैं, हैरानी जताने के लिए और किसी बात पर क्या देने के लिए, जोर देने के लिए। कहते रुको, हम उस पर जोर दे रहे हैं, ट्रेन आ रही है, जा रही है, मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, मतलब हम किसी बात पर क्या दे रहे हैं बच्चों, जोर दे रहे हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं क्या करने के लिए, हैरानी जताने के लिए। ठीक है, अब हम टेंस कर रहे हैं अभी, कौन सा, अरे कौन सा टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं अभी। अब हम टेंस कर रहे हैं कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बताओ परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, परफेक्ट का मीनिंग होता है भी क्या, कंप्लीट। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है भी, कंप्लीट होता है। मतलब कोई काम क्या हो जाता है इसमें, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई काम इसमें क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है भी, पूरा हो जाता है। ठीक है, टेंसेज में हमेशा काम के पूरा होने को दिखाने के लिए हम पता किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बच्चों हैज हैव के साथ यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म का। ठीक है, टेंसेज में हमेशा हैज हैव के साथ फॉर्म यूज की जाती है, कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज की जाती है। और आपको पता है सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर क्या आता है आपकी मेन वर्ब आती है, और फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। और आपको यह भी पता है किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक सिंपल सा रूल है, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं बच्चों, नोट लगा देते हैं। एक सिंपल सा रूल होता है किसी भी सेंटेंस को क्या करने का, वो रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दो, नोट। बताओ क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है अभी, हाँ भाई बस लेट आई थी क्या आज, ठीक है भाई। बेटा पता क्या होता है, ये हम भी ये बहाने 10 साल पहले मारा करते थे भाई। टीचर पूछते लेट क्यों आए हो, तो हम क्या कहते थे टीचर्स को, बस लेट हो गई भाई, कोई बहाना नया लेकर आओ। ठीक है, 10 साल 15 साल और पुराने बहाने आप नहीं रखने चाहिए, रखने चाहिए। आपको पता है भी जो लकड़हारे वाली कहानी है ना, आजकल उसका भी नया वर्जन आ गया है। पता है आपने सुनी है नई कहानी, नहीं सुनी क्या? पहले क्या होता था भी, सुन लो मैं बता देता हूं आपको। पहले क्या होता था, सुना दूं क्या, सुना दूं, रहने दे। एक बार क्या होता है, एक लकड़हारा होता है, ठीक है, उसकी आपने पहले तो क्या होता था, उसकी उसकी लोहे की कुल्हाड़ी गिर जाती है, तो जल देवता आते हैं, सोने की लाते हैं, चांदी की लाते हैं, फिर वो तीनों कुल्हाड़ी उसको गिफ्ट में दे देते हैं। लेकिन इस बार है ना, कुल्हाड़ी नहीं गिरती, उसकी घरवाड़ी गिर जाती।
कौन गिर जाती है भी? उसकी घरवाली गिर जाती है। ठीक है, वो पहली बार में जल देवता आते हैं भाई, कहते हैं वो ऐश्वर्य राय जैसे सुंदर सी कन्या ले आते हैं विवाह। ठीक है, वो कहते हैं मेरी तो यही है जी भी। वो कहते भाई तू तो बेईमान हो गया। कहते बेईमान नहीं हो गया जी, एक की बड़ी मुश्किल से समझेगी, 3 तो कैसे संभालूंगा मैं। ठीक है, तो क्या हो गया अभी है जैव के साथ क्या बहाना भी क्या करो इस प्रकार नया लेकर आओ, पुराने बहाने नहीं चलेंगे। है जब के साथ क्या आ जाएगा भाई? नॉट प्लस में क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको पता है इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। किससे पहले आ जाती है? सब्जेक्ट से। है जब प्लस में क्या आ जाएगा भी? सब्जेक्ट प्लस में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में क्या आएगा भी? ऑब्जेक्ट आ जाएगा भी। और लास्ट में साइन आएगा, कौन सा? साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। कोई आप में से बता सकता है? ये बातें नहीं भाई, बातें नहीं, अच्छे बच्चे बनो यार तुम। ठीक है, भविष्य तुम देश का क्या हो? भविष्य ही। और मैं चाहता हूं देश का भविष्य कैसे होना चाहिए? उज्जवल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देश का भविष्य? उज्जवल। ठीक है, और जब भी ध्यान रख लेना सब्जेक्ट से पहले क्या आए? हेल्पिंग वर्ब आए, तो वो लास्ट में साइन लगेगा। कौन सा साइन लगेगा? क्वेश्चन मार्क का। और नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं? बाकी सारी बातें सेम रहेंगी, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे? नोट। बताना क्या होगा? हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में क्या आ जाएगा भी? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लास्ट में साइन रहेगा, कौन सा साइन रहेगा? क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, कई बार तो इतना इजी सेंटेंस आता है पेपर में, जैसे कि सेंटेंस लिख रहा हूं आई हैव, पेपर में ये आ जाता है भी ईट एट ईटन। पेपर में इतना आसान सेंटेंस भी आ जाता है और बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं। बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ईटन रहेगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो ही आंसर दे पाओगे, नहीं तो ईटिंग भी चल जाएगा आपके लिए, तो एट भी चल जाएगा, ईट भी चल जाएगा, सारे सही हैं, जचेगा वही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भी है जैव के साथ हमेशा फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यहां पर कौन सी दे रखी है? फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड होती है एट और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। तो आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? अरे क्या आंसर रहेगा? ईटन रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? ईटन। ठीक है, अरे ठीक है क्या? अब मैं कुछ कीवर्ड लिखवा रहा हूं भी जो इसमें आपके काम आते हैं, जो हेल्प करते हैं हमें क्या फिल करने में हेल्प करते हैं, वर्ब फिलअप करने में हमारी क्या करते हैं भी? हेल्प करते हैं। वो वर्ड कौन कौन से होते हैं भी? वर्ड होता है भी कौन सा होता है? एक होता है भी एवर, एक होता है भी क्या होता है आपका? नेवर, और एक होता है भी क्या? वंस, ट्वाइस, थ्राइस। ठीक है, और कौन सा होता है भी? यट होता है, और कौन सा होता है भी? सो फार होता है, और कौन सा होता है भी? ऑलरेडी होता है। ठीक है भी, अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो हमने टेंस यूज करना है वहां पर। कौन सा? अरे कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। ठीक है, बस लेट हो गई थी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें? एवर, नेवर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, येट, सो फार, और कौन सा आता है? ऑलरेडी आता है। एवर का मीनिंग क्या होता है? एवर का मीनिंग क्या होता है? एक मिनट भाई, सर जी सत श्री अकाल। वधिया सर जी वधिया, तुहाडी सुनाओ। मैं सर जी आज छुट्टी ते हाँ ना, बाइक ते सीगा सर जी। ठीक है ठीक, ना ना छुट्टी ते सीगा सर जी, ता करके। ठीक है भी, एवर का मीनिंग क्या होता है? कभी भी होता है। नेवर का मीनिंग क्या होता है? कभी नहीं। वंस का मीनिंग क्या होता है? एक बार होता है। ट्वाइस का मीनिंग क्या होता है? 2 बार होता है। थ्राइस का मीनिंग क्या होता है? 3 बार होता है। यट का मीनिंग क्या होता है? यट का मीनिंग क्या होता है? यट के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है अभी तक होता है, एक होता है फिर भी। लिख देता हूं, दोनों के दोनों मीनिंग लिख देता हूं भी। यट के कितने मीनिंग होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। एक तो मीनिंग क्या होता है? अभी तक होता है, और एक मीनिंग क्या होता है भी इसका? फिर भी होता है। आप कहोगे सर हम टेंसेस में इसका मीनिंग क्या होगा, तो मैं कहूंगा टेंसेस में इसका मीनिंग होगा बच्चों क्या होगा? अभी तक होगा।
टेंसेज में यट का मीनिंग क्या होगा? अभी तक। और सो फार का मीनिंग क्या होता है? सो फार का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अभी तक ही होता है। सो फार का मीनिंग क्या होता है? अभी तक। ऑलरेडी का मीनिंग क्या होता है? पहले से ही। ऑलरेडी का मीनिंग क्या होता है? पहले से ही। ठीक है। और एक वर्ड इसमें और रह गया, मैंने आपको नहीं लिखवाया, वो लिखवा देता हूं भी। वर्ड कौन सा होता है? जस्ट। वर्ड कौन सा होता है बच्चों? जस्ट होता है। जस्ट का मीनिंग क्या होता है बताओ? अभी अभी। ठीक है। और एक मैं बच्चों की जो एरर है वो दूर करने जा रहा हूं भी। वो एरर क्या है? बच्चे बोलते हैं मैं जस्ट अभी अभी आया हूं। ठीक है, जस्ट अभी अभी आया हूं। या तो पूरी हिंदी बोल लो या फिर पूरी क्या बोल लो भी आप? इंग्लिश बोलो, या सिर्फ इतना ही कहो मैं जस्ट आया हूं। जस्ट का मीनिंग क्या होता है? अभी अभी होता है। ठीक है, ये ना बोलो, दोनों ना बोलो, जस्ट अभी अभी आया हूं। ठीक है, क्या बोलोगे आज के बाद? अरे ये नहीं बोलना जस्ट अभी अभी आया हूं, क्या बोलना है? जस्ट आया हूं, या फिर क्या क्या बोलना है आपने? अभी अभी आया हूं। अरे समझ में आ रही मेरी बात? बोलते हो ना ऐसे तुम? हाँ, दोबारा रिपीट करते हो। ठीक है, रिपीट का मीनिंग क्या होता है? दोबारा से दोहराना। ठीक है, एरर आती है इसमें। सुपरफ्लुअस वर्ड बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? सुपरफ्लुअस। ठीक है। और एक बात आपने ध्यान रखना, यट का यूज है ना, यट का यूज है ना, ज्यादातर करते हैं हम किस सेंटेंस में करते हैं बच्चों? यट का यूज ज्यादातर करते हैं हम किस सेंटेंस में करते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस में। यट का यूज ज्यादातर करते हैं हम किस में करते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं आई डैश नोट सबमिट, ये वर्ब आपकी, आई डैश नोट सबमिट माई फी यट। और एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फी और हिंदी में बोलते हैं फीस। बच्चे कई बार सोचते हैं हम फी बोल रहे हैं या फीस बोल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, अगर हिंदी बोल रहे हो तो क्या बोलो आप? फीस। अगर इंग्लिश बोल रहे हो तो क्या बोलो आप? फी बोल दो। तो आपको विषय में क्या नहीं होना, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि फी बोलेंगे या क्या क्या बोले हम? फीस बोले। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फीस। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फी बोलते हैं। और फी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? फीस ही होता है। फी का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? फीस ही होता है। तो आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आई हैव नोट सबमिटेड। ठीक है, आई हैव नोट सबमिटेड माई फी यट। इसका मीनिंग क्या होगा? अभी तक मैंने क्या सबमिट नहीं करवाई है? क्या जमा नहीं करवाई? अपनी फी जमा नहीं करवाई है। ठीक है, कौन सा वर्ड आ गया? यट आ गया। कौन सा वर्ड आ गया अभी? यट। ठीक है, मैं कहता हूं ही डैश नोट कम फ्रॉम द यूएसए सो फार। बताओ भी क्या आएगा? ही हैज नॉट कम फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, ही हैज नॉट कम फ्रॉम द यूएसए सो फार। सो फार का मीनिंग क्या होता है? और यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, आर्टिकल का रूल होता है, किसी भी देश का नाम, किसी भी देश या राज्य का नाम प्लूरल हो ना, उसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द लगाते हैं। सिर्फ अमेरिका नाम आ जाए तो वहां पर द नहीं लगेगा। अगर यूएस से आ जाए तो क्या लगेगा? द लगेगा। पंजाब के साथ क्या लगेगा बच्चों? द लगेगा। क्यों लगेगा पंजाब के साथ? 5 नदियों का क्या होता है बच्चों? समूह होता है। 5 नदियों का क्या होता है? समूह। कोई आप में से बता सकता है वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? बताओ कौन कौन सी है 5 नदियां? SVRJC, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब। सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये 5 क्या होती है बच्चों? नदियां होती हैं। इनके नाम पर पंजाब का नाम क्या पड़ा है? पंजाब पड़ा है। पंजाब। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? कौन कौन सी नदियां हैं मैंने आपको बता दी। स्वराज याद कर लेना, स्वराज सी, SVRJC, स्वराज ऐसी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? मैं कह रहा हूं भी एक, ही जस्ट एंटर इन द रूम। बताओ बच्चों क्या आएगा?
ही जस्ट एंटर द रूम, ही जस्ट एंटर द रूम, बताओ क्या आएगा अभी बच्चों, ध्यान रख लेना। ऑलरेडी और क्या आ जाए बच्चों, जस्ट वर्ड आ जाए। इससे जस्ट पहले हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ही जस्ट हैज एंटर्ड नहीं आएगा, ही जस्ट हैज एंटर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, ही हैज जस्ट एंटर्ड इन द रूम आएगा। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको, मैंने जानबूझकर गलती लिखी है कि यहां पर आपको पता होना चाहिए बच्चों, एंटर के साथ हम कभी किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। एंटर के साथ हम कभी किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, जब हम फिजिकली रूप से कहीं पर जा रहे होते हैं तब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है वो कमरे में प्रवेश किया, मतलब कैसे प्रवेश किया उसने, फिजिकल रूप से प्रवेश किया, तो हम यहां पर किसका यूज नहीं करेंगे, इनका यूज नहीं करेंगे, या फिर इनटू का यूज नहीं करेंगे। ये मैंने जानबूझकर गलती की है कि मकसद था ताकि आपको मैं बता सकूं। हो सकता जस्ट आपने बताया नहीं क्योंकि आपको जस रहा था ना, उसने वो कमरे में कहां गया, कमरे के अंदर गया, तो मैंने सर ने क्या लगा दिया यहां पर, इन लगा दिया। लेकिन हमने क्या नहीं करना, जचाना नहीं है, हमने ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस को क्या करना है अभी, अरे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस को क्या करना है, सही करना है। ठीक है, आगे देखो भी, मैं कहता हूं भी ही, आपने बताना ही ऑलरेडी डैश लर्न द क्वेश्चन, बताओ बच्चों क्या आएगा, ही हैज ऑलरेडी लर्नड द क्वेश्चन, ही हैज ऑलरेडी लर्नड द क्वेश्चन, ही हैज ऑलरेडी लर्नड द क्वेश्चन। ठीक है, और एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं भी, यहां पर मैंने अभी आपको बताया है काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। जब काम पूरा हो जाए वहां पर हम टेंस यूज करते हैं बच्चों, कौन सा टेंस यूज करते हैं भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मैं कहता हूं भी मैंने खाना खा लिया है, या फिर मैं कहता हूं मैंने खाना खाया। ठीक है, मैं यहां पर आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं दो टेंस में, पेपर में कई बार आ जाता है ये। एक तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, एक तो टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो अब हम कर रहे हैं। एक टेंस है बच्चों कौन सा आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक टेंस कौन सा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक टेंस आपका कौन सा है, एक्चुअल में काम दोनों में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, मैं कहता हूं मैंने खाना खाया, या फिर मैं ये कहता हूं मैंने खाना खा लिया है, काम दोनों में क्या हो गया, पूरा हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, इसमें क्या होता है, टाइम इज गिवन, टाइम इज गिवन, इसमें टाइम दिया होता है। जहां पे बच्चों टाइम दिया हो वहां पे टेंस यूज होगा हमेशा, कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जहां पर मैं कहता हूं टाइम इज नॉट गिवन, जहां पर क्या ना दिया हो बच्चों, टाइम ना दिया हो ना, वहां पर हम टेंस यूज करते हैं, कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बताओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहां पे यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कहां पे यूज करते हैं, टाइम दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट, टाइम ना दिया हो तो कौन सा यूज करते हैं अभी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मैं आपको दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है कि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा या फिर क्या आएगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। मैं कहता हूं भी मैन हैज, मैं यहां पर हैज को काट रहा हूं, ठीक है, आप भी चालाक हो, सारे आपको आंसर भी पता चल गया है, लेकिन मैं भी चालाक हूं क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है। ठीक है, मैं सेंटेंस को भी चेंज कर सकता हूं पूरा का पूरा, मैन डैश रीच द मून, बताओ भी क्या आएगा। एक्चुअल में आप बिल्कुल क्या आएगा यहां पर, एक ही बात देखनी, टाइम दिया हुआ यहां पर, अरे टाइम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो टाइम ना दिया तो क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या आएगा, मैन हैज रीच्ड। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूं भी, यहां पर मैंने एट नहीं लिखा, ध्यान रखना, जच रहा है यहां पर, क्या जच रहा है, एट जच रहा है रीच के साथ, रीच के साथ भी ध्यान रखना, हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। यहां पे लिख देता हूं मैं, एट लगा के लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं एट, लेकिन आपको पता होना चाहिए रीच के साथ हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, रीच के साथ हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अरे ठीक है बच्चों, एक मैं लिख रहा हूं मैन डैश रीच, मैन डैश रीच द मून,
बताओ हम पहली बार चंद्रमा पे कब कब पहुंचे थे भी? इन 2008। ठीक है भी, कब पहुंचे थे बच्चों? 2008 में। बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? क्या आएगा? रीच्ड आएगा। क्यों आएगा रीच्ड? टाइम दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट, ना दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो आंसर रहेगा कि टाइम दिया हुआ है यहां पर, तो क्या रहेगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा फॉर्म यूज करते हैं, कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या रहेगा आंसर? रीच्ड रहेगा। क्या रहेगा आंसर यहां पे? रीच्ड रहेगा। नोट करें भी, ठीक है भी। मेरे को लग रहा है डीसी साहब को एक लेटर लिखना पड़ेगा फतेहाबाद के कि सभी गांवों की बसेस हैं, वो उनका टाइम है थोड़ा सा अपडेट करवाया जाए भी, है या नहीं? अरे करवाया जाए ना। सही बच्चे स्कूल पहुंचने में, कॉलेज पहुंचने में, एकेडमी पहुंचने में क्या हो जाते हैं? लेट हो जाते हैं। होते नहीं होते? अरे होते नहीं होते? और डीसी साहब के हाथ में, उन्होंने एक फोन ही करना है, ऑटोमेटिकली आपका टाइम, बस का टाइम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है भी। अच्छा, नहीं 2 लगवा देंगे। अच्छा, बहुत सोचती है भी हमारी लड़की देश के बारे में, है ना? ठीक है, आगे समझ में भी। बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं दिया होता और पास्ट इंडेफिनिट में टाइम दिया होता है। ठीक है बच्चों? अरे ठीक है क्या? और एक इसमें रह गया भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल रह गया। एक बीच में वर्ड दिया होता है बच्चों, कौन सा वर्ड दिया होता है? सिंस। कौन सा वर्ड दिया होता है भी? सिंस वर्ड दिया होता है। सिंस का मीनिंग आप में से कौन बताएगा? सिंस का मीनिंग आप में से कौन बताएगा अभी? अरे बता दो, बता दो भी तुम। सिंस का मीनिंग होता है भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक तो होता है से और एक इसका मीनिंग क्योंकि भी होता है। सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, क्योंकि मैं बिजी था इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सका। क्या अटेंड नहीं कर सका? मीटिंग को। ठीक है, हैव यू गॉट इट? और सिंस का मीनिंग और क्या होता है भी? से। ठीक है, आपको मैं बताना चाहता हूं भी, सिंस के साथ 2 टेंस आते हैं भी। सिंस या तो दिया होगा सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिया होगा, या फिर दिया होगा बच्चों कहां पे दिया होगा? सेंटेंस के बीच में, लास्ट में नहीं, बीच में दिया होगा। सिंस वर्ड दिया होगा कहां पर? सेंटेंस के शुरू में या फिर सेंटेंस के बीच में, लास्ट में नहीं मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, सिंस है ना, 2 काम करता है, प्रेपोजिशन का भी काम करता है और किसका काम करता है? कंजक्शन का भी काम करता है। किसका काम करता है? प्रेपोजिशन का। और किसका काम करता है बच्चों? कंजक्शन का भी काम करता है। सिंस के बाद हम यूज करते हैं, पता क्या यूज करते हैं? सिंस के बाद हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंस के बाद हम क्या यूज करते हैं बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और सिंस से पहले यूज करते हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। सिंस के बाद क्या यूज करते हैं भी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सिंस से पहले यूज करते हैं क्या? इससे संबंधित पेपर में काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं अभी। ठीक है, अरे ठीक है भी। लेकिन बच्चों ने इतना ही पढ़ा होता है कि हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में एज ए कंजक्शन भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी? सिंस का। मैं कहता हूं भी, आई डैश नॉट सी हिम सिंस ही लीव अमेरिका। बताओ भी आप में से आंसर कौन बताएगा इस क्वेश्चन का? आई डैश नॉट सी हिम सिंस ही डैश लीव अमेरिका। ऊपर रूल लिख रखा है मैंने, रूल को फॉलो करते हुए आंसर दें भैया आप। आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हिम। ठीक है, सिंस ही आगे क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। लीव की सेकंड फॉर्म क्या होगी भी? हाँ, लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट होती है भी। लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। क्या आएगा भी यहां पर? लेफ्ट। ठीक है, अगर सिंस वर्ड है कहां पर दिया हो? बीच में, तो पहले कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। बाद में क्या आएगा?
ठीक है, इसकी हिंदी क्या बनेगी? इसकी हिंदी ये बनेगी बच्चों, मैंने उसे नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है? जब से वो कहां चला गया? अमेरिका चला गया। ठीक है, अरे ठीक है भी, जैसे में ये भी आ सकता है, since he joined the school, he dash not take any leave। बताओ अभी क्या आएगा यहां पे? अरे बताओ, अभी मैंने आपको बताया था अगर सिंस है ना बीच में स्टार्टिंग में आए तो इसके तुरंत बाद यूज होगा कौन सा टेंस यूज होगा? अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंस के तुरंत बाद बच्चों टेंस यूज होगा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। बताओ क्या आएगा यहां पर? ज्वाइंट आ जाएगा। अभी जब से उसने क्या ज्वाइन किया? स्कूल ज्वाइन किया। उसने क्या नहीं लिया? अभी एक भी लीव नहीं लिया, तो क्या आएगा? ही हैज नोट, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन होती है। ही हैज नॉट टेकन एनी लीव। रूल क्या याद रखना आपने? अगर सिंस वर्ड आए, कहां पर आए बच्चों? बीच में, तो सिंस से पहले यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट, और बाद में क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर सिंस वर्ड आए कहां पर? स्टार्टिंग में, इसको तुरंत बाद आप यूज करेंगे क्या? पास्ट इंडेफिनिट, और इसके बाद हम यूज करेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा अभी ये आपका? अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? रोल रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना आपने इसको। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, पहले नहीं लिख रखा है, तो इस रूल को वहां पर आप क्या कर देना? ऐड कर देना। भी इज इट राइट? भी नोट कर लिया? कोई दिक्कत आ रही समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, परेशानी, उलझन, कष्ट? अरे है क्या? अरे है क्या? ठीक है, दिक्कत से याद आया, थोड़ा सा जोक सुना दें। एक बार क्या होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि यार घरवाली ने तंग कर रखा है। कहते क्या बात होगी? कहता जब देखो, कहते कभी कहते 2000 दे दो, कभी 5000 दे दो, क्या 10,000 दे दो। कहता है दूसरा दोस्त कहता है इतने पैसों करती क्या है वो? कहता है मैंने क्या मैं तो कहते दिए ही को नहीं। ठीक है, आगे समझ में? तो अब बात कर रहे हैं बच्चों कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की क्या कर रहे हैं अभी हम? बात कर रहे हैं। चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यू, सॉरी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, चाहे टेंस हो बच्चों कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो। मैं आपको सभी टेंसेस का क्या बता दूंगा? बारे में बता दूंगा। इसमें दो वर्ड आते हैं मेनली। कौन से दो वर्ड आते हैं बच्चों मेनली? एक वर्ड आता है आपका, कौन सा वर्ड आता है? फॉर, और दूसरा वर्ड आता है भी कौन सा? सिंस। एक वर्ड आता है आपका कौन सा? फॉर वर्ड आता है, और एक वर्ड आता है बच्चों सिंस वर्ड आता है। मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा इन तीनों टेंसेस को बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि बहुत बार इनसे संबंधित पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं भी। ठीक है, और बच्चे जाने अनजाने उन क्वेश्चन का आंसर क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। मैं इसी अपना बेस्ट कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और आपने भी अपनी बेस्ट कोशिश करनी है क्या करने की? समझने की। और मैं चाहता हूं पेपर में आपका आंसर है वो क्या ना हो? गलत ना हो, है या नहीं? पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर और सिंस दोनों का मीनिंग क्या है भी। फॉर और सिंस दोनों का मीनिंग क्या है? बताओ, कौन बताएगा भी? फॉर का मीनिंग होता है के लिए, और सिंस का मीनिंग होता है से। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा भी दोनों का मीनिंग होता है यहां पर से ही होता है। ठीक है, फॉर का मीनिंग भी से होता है, और सिंस का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों? से ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर गलत हो जाए तो आपको बिल्कुल शर्माने की, घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये ना सोचा करो सर हमें क्या कह देंगे, ये सोचा करो सर तुम्हारे साथ ही हैं। ठीक है, आप कोशिश क्या कर रहे हो? सीखने की। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं? सिखाने की। मैं आपके साथ हूं या आपके खिलाफ हूं? साथ ही हो, तो आपको घबराने की, डरने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। यह है बस आपको एक ही जरूरत है, पता है क्या? पढ़ने की, और सही टाइम पर क्लास में आने की, है या नहीं? वो तुम आते, अरे वो तुम आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, फॉर और सिंस दोनों का यूज करते हैं। पता किस लिए करते हैं भी? फॉर और सिंस दोनों का यूज करते हैं क्या करने के लिए? टाइम को बताने के लिए। बताओ फॉर और सिंस का मीनिंग क्या होता है? से। दोनों का यूज किस लिए करते हैं?
टाइम को बताने के लिए। ठीक है, अब बात आती है सर अगर दोनों का यूज करते टाइम को बताने के लिए, आप हमें बता रहे हो या उलझा रहे हो। ठीक है, तो फॉर का यूज कहां पे करेंगे हम, सिंस का यूज कहां पे करेंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा भी हम फॉर का यूज करते हैं बच्चों पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और सिंस का यूज करते हैं किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब बच्चे कहेंगे सर आप तो हमें और उलझाए जा रहे हो, आपको तो पता हम गांव से आते हैं, हमें नहीं आता समझ में कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। मैं देसी आदमी है जी, देसी भाषा में बताओ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है, मैं कहूंगा भी मैं भी गांव से ही हूं, मैंने भी बड़ी मुश्किल से इंग्लिश सीखी थी। ठीक है, मेरे को पता है भी बच्चों को किन परेशानियों को क्या करना पड़ता है, अरे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मैंने सारी फेस कर रखी हैं, तो मेरे को पता है, मैं आपको दिक्कत आने नहीं दूंगा भी। ठीक है, फॉर का यूज करते हैं भी किसके लिए, हिंदी में बताऊं तो भी अनिश्चित समय को, अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए भी, अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भी, फॉर का। और निश्चित समय को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सिंस का। अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अरे अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सिंस का। और निश्चित समय को दर्शाने, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कोई बात नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। निश्चित समय को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस का। और अनिश्चित समय को फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर को ट्रिक ट्रिक बता दो जिससे आसानी से बातें क्या हो जाएं, याद हो जाएं। तो मैं आपको बता रहा हूं भी, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं किसका यूज, नोट कर लिया भी आपने, ये कर लो भी, कोई बात नहीं, नोट कर लो आप। ठीक है भी, बातें आ रही होगी समझ में, अरे आ रही है समझ में क्या, कोई दिक्कत नहीं है क्या। एक बार मैंने ऐसे क्लास में पूछ लिया किसी से, मैं कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कि एक लड़का खड़ा हुआ, क्या सर जी कष्ट है जी, मैं क्या ब्याह को नहीं होने लग रही हो जी। मैं ऐसे घर वाले दिखते नहीं बताने भी आपने, दिखते बतानी है जो, कौन सी बतानी है भी आपने, जो क्लास से संबंधित है। समझ में आ रही मेरी बात, अरे बच्चों ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो ब्याह अपने आप ही हो जाएगा, हो जाएगा। नोट कर लिया अभी, अरे कर लिया सभी ने, आगे बढ़े। ठीक है, अभी बताओ सिंस और फॉर दोनों का मीनिंग क्या होता है, निश्चित, निश्चित होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंस और फॉर का मीनिंग क्या होता है, से होता है। किस लिए यूज करते हैं, टाइम को बताने के लिए। सिंस का यूज कहां पर करते हैं, निश्चित समय को बताने के लिए। फॉर का यूज कहां पर करते हैं, अनिश्चित समय को बताने के लिए। ठीक है, अरे ठीक है क्या। अब मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, सिंस की। सिंस का यूज कहां पर करते हैं, निश्चित समय को बताने के लिए। मीनिंग क्या होता है, से। ठीक है बच्चों, सिंस वर्ड जहां पर आ जाए ना, आपने एक नाम याद करना होता है बच्चों, कौन सा, कैलेंडर। क्या याद करना होता है बच्चों, अपने कैलेंडर। और पेपर में बहुत बार कैलेंडर की स्पेलिंग आ जाती है, मैं चाहूंगा कि हर बच्चा बोले कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है अभी, पीछे से आवाज नहीं आ रही, बोलो भी सारी। ठीक है अभी समझ में आ गई मेरी बात। कैलेंडर की स्पेलिंग होती है ये वाली। आपने क्या याद रखना है बच्चों, एक ही आता है, वो कहां पर ही आता है बच्चों, बीच में, स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या आता है भी, ए आता है। स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या आता है भी, ए आता है। ठीक है, मैंने ये बोल दिया, अभी पीछे से आवाज नहीं आ रही। अगर मैं बोलता जोर से बोलो भी हो सकते, बोल देते बच्चे जय माता दी, तो मैंने ये बोला नहीं भाई। ठीक है, अब बताओ कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं भी, अरे कैलेंडर में क्या क्या होता है, डेज होते हैं भी। क्या होते हैं बच्चों, डेज। तो मैं चाहूंगा भी कोई भी डे आ जाए, चाहे आ जाए संडे आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेंसडे आ जाए, थर्सडे आ जाए, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी डे आ जाए। और एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको, SATURDAY क्या बोलते हैं इसको, कई बोलते हैं इसको सैटरडे बोलते हैं, ध्यान रखना, सैटरडे नहीं होता, क्या होता है भी, सैटरडे होता है। क्या होता है भी, सैटरडे होता है, क्या नहीं होता। और कई इसको वेडनेसडे बोलते हैं, वेडनेसडे भी नहीं होता, क्या होता है, वेंसडे होता है भी।
वेडनेसडे नहीं होता, क्या होता है? वेंसडे होता है। सैटरडे नहीं होता, क्या होता है? सैटरडे। आपने गाना भी सुना होगा, सैटरडे सैटरडे वाला सुना है क्या? या वो ये बोलते हैं सैटरडे सैटरडे, अरे बोलते हैं क्या? ठीक है भी, कैलेंडर में क्या होते हैं बच्चों? डेज होते हैं। और क्या होते हैं भी? मंथ्स होते हैं। कोई भी मंथ आ जाए, जैसे जनवरी आ जाए, फेब आ जाए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई भी मंथ आ जाए भी, हम वहां पर यूज करेंगे किसका? और किसका यूज करेंगे? सिंस का। कोई भी ओकेजन आ जाए बच्चों, कोई भी क्या आ जाए भी? ओकेजन। ओकेजन की स्पेलिंग भी आ जाती है बच्चों बार बार पेपर में, बताओ क्या स्पेलिंग होती है ओकेजन की? ओकेजन कौन से होते हैं बताओ? त्योहार कह सकते हो आप, ठीक है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, ठीक है बच्चों, ये सारे क्या होते हैं? अरे क्या होते हैं? ओकेजन होते हैं। इसके अलावा भी कोई भी क्या आ सकता है आपका? डे आगे, डेज आगे, मंथ आगे, ईयर आ सकते हैं भी आपके। जैसे कि ईयर हो गया, अब कौन सा चल रहा है भी? 2025, 26, 27, 28, 24, 23, 22, 21, कोई भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं सर ने बताया 25 तो 25 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भी। कोई भी क्या आ सकता है बच्चों? डेट आ सकती है। आज तारीख क्या होगी? 29 नवंबर, ठीक है। 29 सितंबर, अक्टूबर, कोई भी आ सकती है, तो आपने ध्यान रखना है। कोई भी डे आ जाए, डेट आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, डेट आ जाए, ओकेजन आ जाए, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। इसके अलावा कोई भी क्या आ जाए बच्चों, सिंस का यूज करते हैं भी किसको शो करने के लिए? क्लॉक के साथ। क्लॉक क्या होती है? घड़ी, ठीक है। और घड़ी के साथ पेपर में बहुत बार प्रश्न आते हैं भी, पेपर में एक सिंपल सा सेंटेंस आता है, क्या सेंटेंस आता है भी? व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच, व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच। पेपर में आता है, ऑप्शन इन आता है, बाय आता है, एट आता है, विद आएगा भी, ठीक है। एक्चुअली में आप कहोगे सर टेंस करवाते करवाते बीच में प्रेपरेशन क्यों करवाने लगे, तो मैं कहूंगा भी चीजें माइंड में आए तो बच्चों को तुरंत क्या कर देनी चाहिए भी? बता देनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है पेपर में ये ना आए, पेपर में वो सेंटेंस ही आ जाए जो आपको मैं बता रहा हूं भाई, है या नहीं? एक्चुअली अपना काम है सिर्फ एक टॉपिक नहीं करवाना, बच्चों को ओवरऑल क्या देना भी? नॉलेज देना। तो बताओ क्या आएगा भी यहां पर? क्या आएगा? बाय आएगा, एट आएगा, इन आएगा, विद आएगा। ध्यान रखना बच्चों, आंसर आएगा भी क्या? बाय। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? बाय। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। हैव यू गॉट इट? तो क्लॉक में क्या आता है भी? क्लॉक में क्या आता है? टाइम आता है क्लॉक में। कोई भी जैसे कि 9 AM आ गया भी, 9 PM आ गया, 8 AM, 8 PM, मतलब कोई भी टाइम दे रखा हो तो हम किसका यूज करते हैं? अरे कोई भी टाइम दे रखो तो किसका यूज करते हैं हम? सिंस का। इसके अलावा भी, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भी, इसके अलावा हम सिंस का यूज करते हैं स्टेजेज ऑफ लाइफ के लिए, स्टेजेज ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग एज होती है बच्चों, कौन सी एज होती है? इनफेंसी होती है। कौन सी एज होती है भी? इनफेंसी, ठीक है। आप साइको पढ़ रहे होंगे, कई टीचिंग वाले बच्चे हैं तो उसमें इनफेंसी स्टार्ट होती है। इनफेंसी का मीनिंग क्या होता है भी? शैशवावस्था। क्या आता है भी? शैशवावस्था, ठीक है। इसके बाद आता है भी, क्या आता है आपका? चिल्डहुड नहीं होता भी, ये अंग्रेजों, सारे अंग्रेज यही बैठे हैं अभी, ठीक है। अभी अंग्रेज नहीं बैठी है सारी की सारी। चिल्डहुड नहीं होता भी, क्या होता है? चाइल्डहुड होता है, ठीक है भी। इसके बाद क्या आता है बच्चों? ठीक है, बताना क्या नाम लिखा भी? ठीक है, इसको टिंगर ना बोल देना तुम, टिंगर नहीं है। क्या बच्चों ये? टीनेजर, टीनेज आती है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है बच्चों? अडल्ट एज आती है, वैसा हो जाता है जब 18 साल से 18 साल या 18 साल से ऊपर हो जाता है। और लास्ट में एज आती है कौन सी? अरे यंग एज भी तो आती होगी, तुम पहले मरने के तैयार बैठे हो, ठीक है। ओल्ड एज आती है अभी लास्ट में, यंग एज के बाद लास्ट में क्या आती है बच्चों? ओल्ड एज आती है, ठीक है।
अरे ठीक है बच्चों। और इसके अलावा भी एक बात और रह गई इसमें, हम यूज करते हैं भी पार्ट्स ऑफ डे। पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे में क्या आते हैं भाई? आपको पता है दिन की शुरुआत होती है किससे शुरुआत होती है भी? मॉर्निंग से। जहां पर क्या आ जाए बच्चों? मॉर्निंग आ जाए। और क्या आ जाए बच्चों? नून आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, इवनिंग आ जाए, नाइट आ जाए। वहां पर हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे? सिंस का। चार चीजें बताइए बच्चों, कौन कौन सी चार चीजें बताइए? क्लॉक में क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है। कैलेंडर में क्या दिए होते हैं? कैलेंडर में भी टाइम दिया होता है, डेज दिए होते हैं, मंथ्स दिए होते हैं, ईयर दिए होते हैं, फेस्टिवल दिए होते हैं, ठीक है। और स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या आते हैं? ठीक है। और पार्ट्स ऑफ डे में क्या आते हैं? ठीक है। इसके अलावा भी आपको मैं बताता हूं, एक वर्ड आ जाता है, कौन सा वर्ड आता है इसमें? टाइम इमेमोरियल आता है भाई, पेपर में बहुत बार आया हुआ है टाइम इमेमोरियल। और पेपर में इसको गलत करके लिखा होता है, ध्यान से, टाइम की जगह यहां पर दिया होता है क्या? टाइम्स। टाइम की जगह क्या दिया होता है बच्चों? टाइम्स इमेमोरियल दिया होता है, लेकिन होता क्या है? ठीक है। और मैं जानना चाहूंगा टाइम इमेमोरियल का मीनिंग क्या होता है भाई? टाइम इमेमोरियल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अति प्राचीन काल। क्या होता है इसका मीनिंग? अति प्राचीन काल। इसका मीनिंग क्या होता है भी? अति प्राचीन काल। एंशियंट टाइम आ जाए भी तो भी ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है आपने, इससे संबंधित भी एरर आती है। एक वर्ड दियो भी, कौन सा वर्ड दियो? लास्ट। अगर लास्ट के बाद सिंगुलर नंबर दे रखो भी, अगर लास्ट के बाद क्या दे रखो भी? सिंगुलर नंबर, तो हम यूज करेंगे किसका? सिंस का। अगर लास्ट के बाद बच्चों, अगर लास्ट के बाद कौन सा नंबर दे रखो? प्लूरल नंबर दे रखा हो, तो हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे भी, तो हम यूज करेंगे भी किसका? फोर का। दोबारा बता रहा हूं भी मैं आपको, लास्ट के बाद बच्चों क्या दे रखा हो? ठीक है। लास्ट, मैं कहता हूं लास्ट डे, ठीक है। लास्ट डे आ जाए बच्चों तो किसका यूज करेंगे? सिंस का। अगर लास्ट 2 डेज आ जाए तो 4 का यूज करेंगे। लास्ट डे आ जाए बच्चों तो किसका यूज करेंगे? सिंस का। लास्ट 2 डेज आ जाए तो किसका यूज करेंगे? ठीक है। और एक बात और जानना चाहूंगा आपसे मैंने यहां पर ऊपर एक वर्ड काटा है, कौन सा वर्ड काटा है? टाइम्स। मैंने आपको बताया था कि टाइम होता है, क्या नहीं होता? टाइम्स नहीं होता। लेकिन आपको यह भी पता है भी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? अरे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहां पर क्या दिया होता है बच्चों? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया दिया होता है, द हिंदुस्तान टाइम्स दिया होता है, ठीक है। तो यहां पर टाइम का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है अभी टाइम्स का? बिल्कुल सही कह रखा है मैंने, बता रखा है आपको। तो यहां पर टाइम्स का मीनिंग बच्चों समय से नहीं है, टाइम्स का मीनिंग यहां पर किससे है? युग से है, ठीक है। यहां पे टाइम का मीनिंग किससे है बच्चों? युग से है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? किसका युग? भारत का युग। टाइम का मीनिंग होता है समय, और टाइम्स का मीनिंग क्या होता है भी? युग होता है, ठीक है। बहुत है इतना? अरे बहुत है क्या? या आगे करवा दें? थोड़ा सा करवा देते हैं, ना करवाएं? थक गए हो? क्या क्या सीखा आज आपने? अरे क्या क्या सीखा आज आपने? हैं? चलो ठीक है, अभी इतना ही करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।